हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो गाइस, अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका मैथ्स अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो अगर मैथ्स की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जहां पे आपको मैथ्स के प्रॉपर लेक्चर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपका भी जो इंटीग्रेशन का पार्ट है, उसके जो मैक्सिमम टॉपिक हैं वो आपको मैंने यहाँ पे कवर करा दिए हैं। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक की। तो अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन में इन टॉपिक्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और कई स्टूडेंट्स को यहाँ पे लिमिट और कॉन्टिन्यूटी फिर एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब तीनों ही जो टर्म आप देख रहे हो यहाँ पे, उनको समझने में दिक्कत होती है। तो आज हम इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि अगर पेपर में इससे कोई भी अगर आपका एमसीक्यू सॉल्व करने को आता है तो आपका वो एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व हो जाए इजीली। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दो चार चीज़ें यहाँ पे समझनी है और आपका यहाँ पे हर एक क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे बात करूँ लिमिट की, तो आपने देखा होगा कि लिमिट h टेंस टू 0 या लिमिट x टेंस टू 0, तो इसका मतलब है क्या? ये टेंस टू 0 का मतलब क्या है? अब देखो, मैं इसको एक बेसिक तरीके से आपको समझाता हूँ। जैसे आपकी एक नंबर लाइन है, जैसे यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ -1, -2, -3, -4। हालांकि इनके बीच में बहुत सारे ढेरों नंबर पड़े हैं, क्योंकि ये रियल लाइन है और रियल लाइन पे इनफाइनाइट नंबर होते हैं। अगर आप 0 से 1 के बीच में नंबर देखोगे तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर मिल जाएंगे। 1 से 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होंगे। तो मैं यहाँ पे जो एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको, उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं अगर मैं कह रहा हूँ लिमिट टेंस टू 0 है, तो ये हो सकता है कि आपका जो वैल्यू हो, मतलब जो आपका वैल्यू हो 0 के पास हो। जो 0 के पास आपका ये भी 0 के पास है और ये भी 0 के पास है, और जो ये वैल्यू है वो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में LHS या लेफ्ट हैंड लिमिट बोल दीजिए। और ये जो वैल्यू है 0 के राइट साइड में है, तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, राइट। और ये आपका एग्जैक्ट 0 है, जहाँ पे आपका 0 है एग्जैक्टली। समझो मेरी बात को। तो 0 प्लस h, मतलब कह सकते हो 0 प्लस h, 0 माइनस h। एक 0 प्लस h, एक 0 माइनस h आपको देखने को मिल रहा है। तो ये है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी ये है राइट हैंड लिमिट और ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बात समझ रहे हैं? तो हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं, जैसे fx इज इक्वल्स टू x प्लस 2 लिख रहे हो, हम कह रहे हैं कि आप इसमें निकालो fx की वैल्यू लिमिट x टेंस टू 0। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे x प्लस 2। अब इसमें मतलब ये है कि x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 की तरफ टेंड कर रही है। तो जैसे यहाँ पे 0 के राइट हैंड साइड में वैल्यू यहाँ पे है कुछ, अभी 0 की ओर टेंड कर रही है, मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं है बट 0 की तरफ जा रही है। और ये आपका यहाँ पे 0 से पहले है, मतलब आप देख रहे हो 0 से पहले आपकी वैल्यू है, तो ये वैल्यू 0 की ओर टेंड कर रही है। मतलब इसके पास जो वैल्यू है वो 0 है, सबसे पास 0 है इसकी, मतलब वैल्यू इसकी 0 है। तो ये बोलते हैं हम लिमिट टेंस टू 0। अगर मान लो कोई लिमिट 3 के पास टेंड कर रही है, तो 3 के लेफ्ट हैंड में हो सकती है, 3 के राइट हैंड में हो सकती है। तो 3 माइनस h, ये 3 की आपकी क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट है 3 की। और 3 प्लस h, 3 की क्या है? राइट हैंड लिमिट है, राइट। जैसे h, मैं आपको यहाँ पे h बोलूँ तो h की वैल्यू आपका हो सकती है बहुत छोटी, 0.000000001। तो बहुत सारे 0 फिर आपको 1 देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअली जब मैं यहाँ पे h वर्ड की बात कर रहा हूँ, h वैल्यू है तो छोटी बट एग्जैक्टली 0 नहीं है। जैसे h की वैल्यू देख रहे हो 0.0000, इनफाइनाइट 0 के बाद आपका 1 दिख रहा है यहाँ पे, या बहुत सारे 0 के बाद आपको 1 देखने को मिल रहा है। तो h की वैल्यू बहुत छोटी होती है बट एग्जैक्टली 0 नहीं होती। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो जैसे मैं 3 माइनस h की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्चुअली इसको सॉल्व करके वैल्यू जब आप लिमिट लगाओगे तो वैल्यू तो आपकी 3 निकल के आएगी, बट एग्जैक्टली ये 3 नहीं होगी, 3 से थोड़ा सा कम होगी। अभी हो सकता है सॉल्व करके 2.99999 आपका निकल के आ रहा हो, बट एग्जैक्टली 3 तो नहीं है ना। तो इसको हम एग्जैक्टली 3 मान लेते हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको ले लिया जाता है। तो ऐसी 3 प्लस h है, तो ये वैल्यू होगी आपकी 3.0000001, मतलब बहुत सारे 0 लगे होंगे, उसके बाद 1 होगा। तो इस तरह से आप लिमिट के कॉन्सेप्ट को समझते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात की जाए कॉन्टिन्यूटी की, तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब है क्या? कॉन्टिन्यूटी को जैसे इसमें बोला जाता है इसको सतत। सतत मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है। ये वैल्यू सतत है। तो सतत के लिए थोड़ा इसको ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको भी बहुत आराम से समझते हुए चलेंगे। और ये चीज़ें आप एक बार समझ गए ना, तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका एमसीक्यू रुकने वाला है नहीं। सारे एमसीक्यू इसके आप बहुत ईजी वे में कर सकते हैं।
अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब जैसे मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 ले लिया, ठीक है। अब एफ एक्स को अगर मैं वाई बोल दूँ तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। तो गाइज एक टाइप से देखो एक लाइन की इक्वेशन तो है, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसी लाइन निकल के आएगी। अब बताइए लाइन कहीं पे टूट रही है, कहीं ब्रेक हो रही है? तो लाइन कहीं पे ब्रेक ही नहीं हो रही है, लाइन कहीं पे टूट ही नहीं रही है, तो ये लाइन कॉन्टिन्यूस है। और कॉन्टिन्यूस का फंडा क्या होता है, जैसे कोई भी लाइन दी होगी तो उसके पॉइंट्स दिए होते हैं कि चेक करो इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, इस पॉइंट पे हमें उसकी क्वांटिटी चेक करनी होती है, राइट। बट देख रहे हो जैसे ये लाइन है, लाइन एक कॉन्टिन्यूस लाइन है, तो देखते हो जितनी पॉलिनोमियल फंक्शन है, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात का, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, समझ सकते हो आप। तो ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, तो इसका पैराबोला कैसा बनेगा, कुछ इस तरीका बनेगा। तो कहीं भी ब्रेक हो रहा है, मतलब बिना पेन उठाए कोई लाइन खींच दे रहे हो, तो सीधी बात है वो कहीं पे ब्रेक नहीं हो रही, कहीं पे टूट नहीं रही है, तो वो आपकी क्या है, कॉन्टिन्यूस लाइन है। जैसे मैंने पैराबोला का कर्व बनाया जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। अब मेरी बात समझ रहे हो। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कोई ब्रेक, जैसे मैं आपको यहाँ पे दे दूँ, मैंने इतना से ही आपको कर्व दिया कोई ये, तो मान लो यहाँ पे x में ए वैल्यू आ रही है इसकी, और यहाँ पे b वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब a की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्योंकि मैंने नेगेटिव साइड को लिया हुआ है। तो यहाँ पे a, b में जो ये फंक्शन है, जो भी इसका ग्राफ बनेगा जिस इंटरवल में, मतलब ये आपका कोई भी ग्राफ होगा और वो इस इंटरवल में है, तो इस इंटरवल में ये ग्राफ क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ये ग्राफ क्या है, कॉन्टिन्यूस है, कहीं भी आपने ब्रेक नहीं किया हुआ है इसको, ठीक है। तो कहीं भी आपने इस ग्राफ को ब्रेक नहीं किया है, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। इस इंटरवल ए से बी में ग्राफ क्या है, कॉन्टिन्यूस, कहीं भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो ये चीज़ आपकी होती है कॉन्टिन्यूटी की। मेरी बात समझ रहे हो आप। तो ये आपका कॉन्टिन्यूटी का पार्ट है। तो जैसे मैंने एक कर्व बनाया, इतने भी आप पॉलिनोमियल फंक्शन देख रहे हैं, तो सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3, क्या ये कॉन्टिन्यूस है x इज इक्वल्स टू 1 में? अब जहाँ पे आपको दिया होता है कि 1 पे इसकी क्वांटिटी चेक करो, 2 पे इसकी क्वांटिटी चेक करो, -3 पे इसकी क्वांटिटी चेक करो, तो एक्चुअली इसका मतलब है क्या? देखो, अगर आपको किसी फंक्शन की क्वांटिटी चेक करनी है तो आप क्या करोगे, फंक्शन जैसे आपका x प्लस एच, आपका ये x माइनस एच, जैसे ये लेफ्ट हैंड, ये आपका राइट हैंड लिमिट है, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट। और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू, तो मान लो x पॉइंट है, आपको x पॉइंट पे फंक्शन की क्वांटिटी चेक करनी है, तो आप क्या करोगे, उसकी राइट हैंड लिमिट निकालोगे x प्लस एच, उसकी आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे x माइनस एच, फिर उस x पॉइंट पे फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है ये आप निकालोगे। अगर ये तीनों इक्वल हो गए, यानी कि f x प्लस एच लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल्स टू f x माइनस एच लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल्स टू f x, अगर ये तीनों वैल्यू बराबर हो गई तो हम बोल देंगे कि ये फंक्शन x पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x, और x आपका कोई सही पॉइंट हो सकता है। अब जैसे मान लो ये फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3, तो ये आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल आप देख सकते हो, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो मैंने आपको बोला पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता ही होता है। तो अगर आप इस पे 1 पे इसकी लिमिट चेक, 1 पे आपको अगर प्रूव करना है कॉन्टिन्यूस है, तो आप करते क्या हो, आप निकालोगे f 1 प्लस एच लिमिट h टेंस टू 0, आप निकालोगे f 1 माइनस एच लिमिट h टेंस टू 0, आप निकालोगे f 1 पे वैल्यू, तो ये तीनों वैल्यू सेम आएंगी। कैसे सेम आएगी इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और बहुत आराम से इसको आप समझ जाओगे। इसको टफ मत बनाना बिल्कुल भी, जहां आपने इसको टफ बनाया तो ये बहुत टफ बनता चले जाएगा। अब जैसे 1 प्लस एच चेक करोगे, तो 1 प्लस एच के लिए फंक्शन आपको यही पकड़ना है, तो क्या ले लो आप, y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एच का क्यूब लिमिट h टेंस टू 0, ये फंक्शन है आपका 1 प्लस एच आप चेक कर रहे हो, ठीक है। फिर लास्ट में प्लस, इसमें बाद में प्लस 3 है, ठीक है। और यहाँ पे फिर 1 माइनस एच निकालो, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पे लगा दीजिए, तो ये 1 माइनस एच का क्यूब प्लस 3 हो जाएगा, और f1 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल दीजिए, तो यहाँ तो लिमिट आएगी नहीं, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 3। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब लगा के इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली इसका आंसर आना कितने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 1 का क्यूब यानी 4 ही निकल के आएगा, यहाँ पे लगा लो a माइनस बी का होल क्यूब, पूरा फॉर्मूला लगाना उसके बाद सॉल्व करना,
तो ये भी आपका 4 निकल के ही आएगा, और यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली 4 निकल के आ ही रहा है। तो तीनों वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है, और बराबर आनी है क्योंकि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो आपका हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होते हैं। जैसे लाइन है, लाइन आपका बिल्कुल सीधे इनफाइनाइट लाइन है, कहीं से कहीं तक भी खींच लो उसको, तो वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं है। कोई भी रियल पॉइंट ले लो आप, हर पॉइंट पे क्या होगी, कॉन्टिन्यूस होगी, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन हर पॉइंट पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। और जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हो आप, जैसे आपका y इज इक्वल्स टू कितना है, साइन एक्स है, जैसे फंक्शन आपका साइन एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हो आप, ये तो ग्राफ ड्रॉ करते हो इसका आप, ये जैसे साइन एक्स का है तो ये ऐसे गया ग्राफ, ऐसा जाता रहेगा, तो ये बिल्कुल सतत ग्राफ है। तो ये हर पॉइंट पे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। जैसे cos x है, वो भी आपका एक क्या कॉन्टिन्यूस ग्राफ है। अब tan x का ग्राफ, और चलो अब tan x का आपको ग्राफ नहीं दिमाग में आता है तो आप ये चीज़ समझो, tan x इज इक्वल्स टू आप जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू tan x है, तो इसको आप लिख सकते हो sin x अपॉन cos x। तो cos x आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये देख लो, एफ एक्स वाला जो आपका साइन एक्स है, साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, और cos x भी आपका क्या कॉन्टिन्यूस है। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा ये भी क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूस ग्राफ होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। बट आपका ये cos x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस ये एक ही कंडीशन है। अगर 0 के इक्वल हो गया तो 1 बाय समथिंग बाय 0 ये इन्फिनिटी हो जाएगा और नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख रहे हैं, या आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। जैसे cos x, sin x, tan x आपके कॉन्टिन्यूस है, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये कॉन्टिन्यूस होते हैं। और मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं। अब एक क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए कि जहाँ पे आपको देख के लगे कि इस पे इसकी क्वांटिटी चेक करनी है, तो उस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कहाँ पे आपको चेक कर रहे हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, राइट। तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा, इस मैंने आपसे एक क्वेश्चन लिया, आपको चेक करनी है इसकी क्वांटिटी। अच्छा, क्वेश्चन को देख के आपको पता लग जाएगा कि क्वांटिटी इसकी किस पे चेक करनी है। जैसे आपको 1 पे चेक कर रहे हैं, जैसे x इज इक्वल्स टू 1 पे आपको इसकी क्वांटिटी चेक करनी है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। देखो 1 से छोटा है, मतलब x 1 से बड़ा है, तो ये आपको कौन सी लिमिट मिलेगी यहाँ से, आपको राइट हैंड लिमिट मिलेगी। यहाँ पे ये x इज इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू 1 से छोटी भी है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी मिलेगी आपको। तो अगर तीनों लिमिट बराबर हो जाएंगी 1 पे, तीनों लिमिट बराबर हो जाएंगी तो आप कहोगे फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस है। अब 1 से बड़े के लिए बात की जाए, अब जैसे 1 से अगर मैं 2 पे चेक करने को बोलूँ इसको, तो ये फंक्शन 2 पे जब आप चेक करोगे तो 2 के लिए आपको कौन सा फंक्शन उठाना पड़ेगा, सिर्फ यही फंक्शन उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसको तो 2 के लिए चेक नहीं कर सकते ना, क्योंकि 1 से छोटा है और 1 के इक्वल है। तो सीधी बात है कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे फंक्शन हर एक पॉइंट पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। और 1 से छोटा अगर जाओ, 0 पे जाओ, -1, -2, -3, -4 किससे, और या इनके इनफाइनाइट कितने ही पॉइंट है बीच में, उन पे जाओ तो ये फंक्शन क्या मिलेगा आपको, कॉन्टिन्यूस ही मिलेगा। बट 1 पे चांस है कि डिसकंटिन्यूस हो जाए, चांस है, बट जरूरी नहीं है कि 1 पे डिसकंटिन्यूस हो जाए, क्योंकि 1 पे आपको ब्रेकेज मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे फंक्शन ब्रेक करके दिया गया है, तो क्या पता 1 पे डिसकंटिन्यूस हो जाए, बट ऐसा भी जरूरी नहीं है, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको चेक करनी होती है, और चेक करने का मैंने फंडा आपको बताया, क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, अगर ये तीनों बराबर हो जाए तो आपका फंक्शन क्या होता है, उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है। तो अगर मैं बात करूँ 1 पे मुझे क्वांटिटी चेक करनी है, तो 1 प्लस एच निकाल लो, लिमिट एच टेंस टू 0, तो 1 प्लस एच आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो एक्स की कितना रख दो, 1 प्लस एच माइनस 2 लिमिट एच टेंस टू 0, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस एच की वैल्यू 0 ही है, -2 यानी कितना आ गया, माइनस का 1 माइनस एच पे निकाल दो, यानी 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो, ये राइट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये कितना हो गया, ये वाला फंक्शन आ जाएगा, यानी 1 माइनस एच, एक्स की जगह 1 माइनस एच रख दो, +2 लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये कितना आ जाएगा, एच की वैल्यू 0 की ओर टेंड कर रही है, तो ये 1 + 2 यानी कि कितना आ गया, 3 आ गया। और फंक्शन की वैल्यू 1 पे निकाल दो, कितना आ जाएगा, 1 पे भी आप यही लोगे, तो 1 + 2, यहाँ पे लिमिट नहीं लगाओगी क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 1 पे चेक करनी है, तो ये 3 हो जाएगा। तो देखो ध्यान दो, ये वैल्यू आई -1, ये वैल्यू आई 3 और ये वैल्यू आई 3, तो ये वैल्यू इक्वल नहीं है ना भाई, तीनों वैल्यू की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये -1 3 के इक्वल है ही नहीं, तो आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, बताइए तीनों चीज़ें बराबर नहीं हो रही, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, तो ये 3 चीज़ें बराबर नहीं है, तो फंक्शन आपका क्या है, 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 1, राइट। अब इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं, ठीक है, इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं, वो आप कैसे कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं। अब देखो आपको ये जो फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे, आप कहोगे है तो फंक्शन किस टाइप का,
आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो एफ एक्स इज इक्वल्स टू है, अब ध्यान दीजिए, जैसे आपका ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स प्लस टू है, कब, जब आपकी एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है और उसके इक्वल है। तो ये आप देखो एक लाइन की इक्वेशन तो है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू है, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, एक अलग चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, अब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y की वैल्यू 2, ठीक है। आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, 1 से छोटी वैल्यू लेनी है, तो 1 से छोटा 0 है तो 0 में ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे y को 0 पुट कर दूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो आपको पॉइंट्स क्या मिल गए, 0,2 और -2,0। अब अगर मैं इसको ग्राफ में ड्रॉ करूँ, ध्यान देना, तो 0,2 यानी x में 0 y में 2, तो ये आपका 1 और ये 2, ये यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, राइट। और एक -2,0 यानी x में वैल्यू -2, ये -1 और ये -2, तो एक -2,0 यानी पॉइंट ये निकल के आ गया। तो आपका ग्राफ, ये आपकी जो लाइन की इक्वेशन देगी कुछ इस तरह से जाएगी, राइट, सिंपल है। अब देखो अगर मैं याले का ग्राफ ड्रॉ करूँ, यानी एफ एक्स इज इक्वल्स टू x माइनस 2, आपको यहाँ पे वैल्यू 1 से बड़ी लेनी है। तो अगर यहाँ पे मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ध्यान दीजिएगा, ये x ये y, आपने अगर x को 2 रखा तो y 0 मिला, अगर आपने x को 4 रखा तो y 2 मिल गया। यहाँ पे रखोगे वैल्यू तो ऐसा कुछ मिलेगा आपको। तो एक पॉइंट आ गया 2,0 और एक पॉइंट आ गया 4,2। तो देखो 2,0 कहाँ आएगा, x में 1 2, तो 2,0 यानी एक पॉइंट ये हो गया, और एक 4,2 है तो ये 3 और ये 4, तो 4,2 यानी 1 2, तो ये पॉइंट यहाँ निकल के आएगा। तो ये ग्राफ कुछ यहाँ से ऐसा जा रहा है, ठीक है, ध्यान देना। और ये 1 से 1 पे आपको चेक करना है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये वैल्यू 1 है तो इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, 1 तक लेके गया, और ये थोड़ा मैं नीचे ला सकता हूँ क्योंकि 1 तक जाना है मेरे को। अब यहाँ पे एक गोला लगा दे रहा हूँ और डार्क कर दे रहा हूँ क्योंकि ये 1 के इक्वल भी है, और यहाँ पे गोला लगा के एक छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि ये 1 के इक्वल नहीं है, यहाँ पे ऐसा साइन नहीं है, राइट। तो यहाँ पे गोला खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये लाइन बन रही है, जो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये लाइन जा रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन जा रही है, ये इधर से इधर के सारे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। और ये लाइन इस 1 के ऊपर को, ये 1 से नीचे और 1, ये 1 के इक्वल, तो 1 पे तो खैर कॉन्टिन्यूस नहीं आया, तो 1 से जितने भी छोटे पॉइंट्स हैं उन पे लाइन कॉन्टिन्यूस है, और ये 1 से जितने भी बड़े पॉइंट हैं उन पे लाइन कॉन्टिन्यूस है। बट 1 पे ये टूट रहा है, देखो ध्यान दो, 1 पे ये लाइन टूट रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन पूरी नहीं है, टूट रही है यहाँ पे। तो ये हम कह सकते हैं कि 1 पे ये लाइन कॉन्टिन्यूस नहीं है, 1 पे टूट रही है। 2 पे चेक करूँ, 3 पे चेक करूँ, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, तो हर एक जगह आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस आएगा। 2.1, 2.2, 2.3 या 3.1, 3.2, 3.3, इन सब पे लाइन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब मेरी बात समझ रहे हो, ग्राफ से भी आप समझ सकते हो। तो ये आपका 1 पे क्या हो रहा है, ब्रेकेज हो रहा है। तो इस टाइप से मैंने आपको लाइन में समझा दिया। ऐसी बहुत सारे टिपिकल कर्व मिलेंगे, तो उसमें आप इसका ग्राफ बना के नहीं चेक कर सकते। तो उसमें डायरेक्टली आपके फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आप चेक कर लीजिए। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर होगी तो फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा, अगर तीनों वैल्यू बराबर नहीं आ रही तो फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। सिंपल सा वंडा, ये बात यहाँ पे खत्म कर देते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ, अभी आपको खाली कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई होगी। लिमिट पोर्शन क्लियर हो गया, कॉन्टिन्यूटी क्लियर हो गया। जितना देखो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं घुसना है, आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है ताकि आपका पेपर यहाँ पे सॉल्व हो जाए, राइट। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। अब गाइस बात कर लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, राइट। और डिफरेंशिएबिलिटी में एक चीज़ ध्यान रखना, आपको डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट लगाना होता है। जैसे कि आपने फर्स्ट प्रिंसिपल में क्लास 11 में पढ़ा होगा, एफ डैश एक्स ये होता है लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स, राइट। तो ये कट जाता है, तो ये आपका कितना बनता है फॉर्मूला, x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच लिमिट h टेंस टू 0। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपको यहाँ पे, मतलब ये फॉर्मूला जो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल से जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला निकलता है, तो वो चीज़ आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं हम। क्योंकि यहाँ पे हमें चेक क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो गया, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, तो हम कहते हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा आपका, उस पॉइंट पे ये जो फंक्शन है आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना होता है किसी पॉइंट पे, जो भी हमें पॉइंट दिया होगा तो उस पर हम चेक करेंगे। तो आपका क्या कहते हैं, वो आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा ही होगा। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ध्यान देना, तो वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बट अगर कोई देखो,
एक सेकेंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे करेक्शन करूंगा। अगर जो देखो यहाँ पे थोड़ा मैंने उल्टा बोल दिया, जैसे आपको मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ कि अगर कोई आपका, थोड़ा सा मैं गलत बोल गया यहाँ पे, अगर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, अगर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा। बट अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो मॉडुलस फंक्शन होता है, जैसे मॉड एक्स है, मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान देना, मॉड एक्स का ग्राफ कुछ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। फिर से बनाता हूँ, ये आपका आ गया मॉड एक्स का ग्राफ। तो ये आप देख रहे हो बिना पेन उठाए आपने इसको बना दिया। तो ये मॉड एक्स का ग्राफ जो है कॉन्टिन्यूस तो है, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पे? जीरो पे। जो ओरिजिन है इस पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, शार्प पॉइंट मिल रहा है। तो बाकी आप जो भी कर्व बनाओगे, जैसे आपका ये पैराबोलिक कर्व है, ठीक है, आप इसके हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। बट यहाँ पे 0,0 पे इस पे टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका क्या हो गया, शार्प पॉइंट हो गया। क्योंकि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, शार्प पॉइंट मिल रहा है। तो शार्प पॉइंट में आप टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। ये तो खैर एक कर्व पार्ट में आ गया, फिर भी आप इस चीज़ को समझो। जैसे इसको हटा दो, अभी जहाँ पे आपको शार्प पॉइंट मिलता है, जैसे यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, शार्प पॉइंट मिल रहा है, तो शार्प पॉइंट पे टेंजेंट डिफाइन नहीं होता। जैसे आप एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि पता ही नहीं है, डायरेक्शन नहीं पता है। और जैसे आप कोई कर्व देख रहे हो, तो ये पॉइंट पे टेंजेंट ये आ गया, इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट ये आ गया, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसा आ गया, और ये जो पॉइंट देख रहे हो इस पे टेंजेंट ऐसे आ गया, समझ रहे हो? तो आपको जो शार्प पॉइंट है, शार्प पॉइंट पे टेंजेंट डिफाइन नहीं होता। आप कितने भी एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, जहाँ पे एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं आपके, तो वो यानी उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब इस चीज़ को देख भी लेते हैं, अब इस चीज़ को यहाँ पे प्रूफ भी कर लेते हैं, ठीक है। हम अगर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, जो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो आप कह सकते हो कि फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे। अब जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड के अंदर x माइनस 1, राइट। अभी फंक्शन है, आपको ये फंक्शन जो है आपका ये मॉडुलस फंक्शन है, और जितने ही मॉडुलर फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन ये कॉन्टिन्यूस होते हैं। बट मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। मतलब किस पॉइंट पे नहीं होता, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। अगर मैं बोला मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई शार्प पॉइंट आपको मिलता है। जैसे अगर x-1 का आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x-1 का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, आप बना के देख लीजिएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। तो यहाँ पे 1 पे, मतलब x इक्वल्स टू 1 पे आपको शार्प पॉइंट मिल रहा है, तो ये फंक्शन आपका 1 पे डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। बट ये कॉन्टिन्यूस तो है, बट ये शार्प पॉइंट आपको कहाँ पे मिल रहा है, 1 पे मिल रहा है, तो फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूस ही नहीं होगा। अब इसको चेक कैसे करेंगे आप, जैसे आप इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये आपका क्या आ गया, x माइनस 1। कब? जब आपकी x की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी और उसके इक्वल होगी। इसको निकालते कैसे, जैसे मॉड में जो भी वैल्यू है, ये मॉड में जो भी वैल्यू है उसको 0 के इक्वल कर दीजिए, तो आपको क्या मिल गया, x की वैल्यू 1 मिल गई। तो आपको ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पे मिल गया, 1 पे मिल गया। तो अगर आपकी वैल्यू 1 के इक्वल और 1 से बड़ी है, तो उस केस में आपको ये जो वैल्यू मिलेगी मॉड x माइनस 1 को आप लिख सकते हो x माइनस 1। और अगर आपकी x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, तो ये फंक्शन आपका नेगेटिव का हो जाएगा। यानी 1 से छोटी का मतलब है क्या, मतलब मॉडुलस फंक्शन जब आप सॉल्व करो, इसमें वैल्यू पुट करो, तो आपका वैल्यू पॉजिटिव मिले, तो यहाँ पे 1 से बड़ी वैल्यू रखोगे 2 3 4 5, तो आपका x माइनस 1 पॉजिटिव ही आएगा। और जब आप यहाँ से 1 से छोटी वैल्यू रखोगे 0 1 2 3, 0 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, तो आपको ये वैल्यू क्या मिलेगी, जैसे आपने -1 रखा, तो -1 तो आपको माइनस का 2 मिला, और बाहर से नेगेटिव साइन है, तो माइनस इंटू -2, ये आपका प्लस का 2 हो गया। क्योंकि मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यू आप रखोगे वो आपको सॉल्व करके एक प्लस वैल्यू देगा। तो यहाँ पे तो अगर x माइनस 1 को आप सॉल्व करते हो, क्योंकि x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो x माइनस 1 को सॉल्व करोगे नेगेटिव मिलेगा, बाहर से नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो यानी फंक्शन जो ब्रेक होगा कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा। ये मैंने आपको हल्का सा एक हिंट दे दिया। तो ये आपका क्या आ गया, माइनस का यहाँ पे ये x माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। कॉन्टिन्यूस तो है, बट ये फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे इसका, यानी 1 पे आपको चेक करना है। तो 1 माइनस एच, 1 से छोटा हुआ मतलब 1 माइनस एच, तो आपको लिमिट s टेंस टू 0, ये चीज़ और ध्यान रखना, लिमिट s टेंस टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, f1 माइनस एच, ये आपका f1, और यहाँ पे 1 माइनस एच माइनस 1, राइट। अब यहाँ पे 1 माइनस एच की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 1 माइनस एच है 1 से छोटा, तो 1 से छोटा आपको वैल्यू ये दिखेगी, तो आपकी फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे रख दीजिए,
माइनस तो बाहर से ही है और एक्स का कितना रखेंगे, 1 माइनस एच रखेंगे, और वो बाहर फिर ये आपका -1, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। फिर आपका F1 आपको ये मिलेगा, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स का 1 रख दीजिए, 1 माइनस 1 अपॉन ये आपका आ गया 1 माइनस एच, जो वैल्यू आप यहाँ रखते हो, यानी 1 माइनस एच आपका एज इट इज रहेगा, और ये 1 पे वैल्यू है तो ये -1। अब देखो कितना आ गया, लिमिट h टेंस टू 0, तो आपका कितना आ गया ये बाहर से -1, ये 1 माइनस एच, और ये माइनस का 1, और ये माइनस, और 1 माइनस 1 0, और ये आपका कितना आ गया, 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया माइनस का h, तो ये हो गया माइनस, ये 1 से 1 कैंसिल, ये माइनस h इंटू माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस का h हो जाएगा, अपॉन h लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी माइनस का h है नीचे, तो ये कट के कितना आ गया, -1 आ गया। तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई आपकी, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना निकल के आ गया, माइनस का 1। अब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आप कैसे चेक करेंगे, तो आप यहाँ पे निकालेंगे f डैश, ये आपका f डैश होगा, क्योंकि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो f डैश कितना हो जाएगा, 1 प्लस एच लिमिट h टेंस टू 0, इसको यहाँ लगा दीजिए, यहाँ भी लगा दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा आपका, इसको चलो मैं यहीं लिख देता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, ये विजिबल है आपको, चलो इसको यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व, कोई बात नहीं, ये पार्ट में थोड़ा हटा देता हूँ, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा, f डैश 1 प्लस एच लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 ये लगाया मैंने, और ये हो गया f 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1, जो ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपका यहाँ पे यूज़ होता है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल से आपने फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। अब ये 1 प्लस एच 1 प्लस एच फंक्शन कौन सा मिलेगा, x माइनस 1 वाला, राइट, तो कितना हो गया, 1 x रख दो 1 प्लस एच, और ये माइनस का 1, और फिर f1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये 1, यहाँ पे f1 के लिए भी फंक्शन आपका यही रहेगा, तो 1 x का 1 माइनस 1 अपॉन 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये आपका h आ गया, लिमिट h टेंस टू 0, राइट। अभी हो गया आपका 1 से 1 कैंसिल, ये h, ये 1 माइनस 1 0 हो गया, h माइनस 0 अपॉन h लिमिट h टेंस टू 0, तो ये आपका आ गया h बाय h, कट के कितना आ गया, 1 आ गया। तो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव कितना निकल के आया, वो 1 निकल के आया, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना निकल के आया था, ये माइनस का 1 निकल के आया था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका, अच्छा वो मैंने इरेज कर दिया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका निकल के आया माइनस का 1, तो माइनस का 1 प्लस 1 के इक्वल है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो -1 पे, मतलब सॉरी आपका जो फंक्शन है वो 1 पे, x इज इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे आपको शार्प पॉइंट मिले, जहाँ भी आपको शार्प पॉइंट मिलेगा तो उस पॉइंट पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, राइट। तो जैसे आपका मॉड x है, अगर मैं एक और आपको फंक्शन दूँ, ये मॉड के अंदर x+1 और यहाँ पे प्लस करके मॉड के अंदर x+2 दिया मैंने, तो आप इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, ये फंक्शन है x+1 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी, -1, और इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x+2 बराबर 0, x की वैल्यू -2, तो आपको -1 और -2 पे क्या मिलेंगे, शार्प पॉइंट मिलेंगे, आपको -1 -2 पे शार्प पॉइंट मिलेंगे। आप इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखना, -1 और -2 पे आपको शार्प पॉइंट मिलेंगे, तो फंक्शन आपका -1 और -2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर वैल्यू -1 से छोटी होगी तो उसके हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अगर वैल्यू -2 से बड़ी होगी आपका, हाँ अगर वैल्यू आपका -1 से, देखो ये देखो, जैसे आपका -1 और -2 पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, राइट। -1 से -2 के बीच के जितने ही पॉइंट्स होंगे उन पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा, राइट। -∞ से -1 के बीच के जितने पॉइंट होंगे उन पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और -2 से ∞ के बीच के जितने पॉइंट्स होंगे उन पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और -2 पे डिफरेंशिएबल फंक्शन आपका नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी, लिमिट और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं। बाकी जब आप इसके बेस के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यानी जब इसके बेस न्यूमेरिकल में आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा, तो आपका ये कॉन्सेप्ट आपका ढंग से क्लियर हो जाएगा, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बट इस टाइप के कॉन्सेप्ट को आप ढंग से समझ लें, ताकि कुछ अगर आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कहीं भी डाउट ना आए, राइट। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते चलिए क्वेश्चन को, सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू। For more online courses, download Vedasri Learning app.